7 6 5 4 3 2 1 0 TVD1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन Plus और 5 seconds. उत्थापन प्रथम प्रमोचन मंच से। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तुलसी नागर जी के क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम याद करेंगे गगनयान से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। गगनयान कब लॉन्च किया गया, इसमें कितना खर्चा आया है, इसको लॉन्च किसने किया है, यह कहाँ से लॉन्च किया गया है और इसमें लगा हुआ क्रू मॉडल क्या है, TVD1 क्या है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम उसके MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गगनयान है क्या। गगनयान एक 3 स्टेप मॉडल है। अभी वर्तमान में इसे लॉन्च किया गया है केवल एक टेस्टिंग के तौर पर। ये मॉडल क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऊपर पिक्चर में, ये आपका क्रू मॉडल है जो कि मेन चीज़ है इस पूरे में। जो बाकी उसमें व्हीकल में लगी हुई है नीचे की चीज़, वो होता है आपका टेस्ट व्हीकल, जो कि कुछ किलोमीटर ऊपर जाने के बाद अपने आप इसमें से निकल जाता है, सिर्फ यह ही बचता है। तो आइए जानते हैं क्रू मॉडल क्या है। क्रू मॉडल स्पेस फ्लाइट का कैबिन जैसा हिस्सा होता है जिसमें एस्ट्रोनॉट बैठते हैं। इसमें नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ था जिसकी मदद से यह रेडिएशन से एस्ट्रोनॉट को बचाता है। मतलब क्रू मॉडल का टोटल काम यही है कि जो उसमें अंतरिक्ष में बैठ कर के कोई भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं तो वहाँ पर तरह तरह की रेडिएशन होती है, उनसे उनका प्रोटेक्शन करना, यही इसका मेन वर्क है। नेक्स्ट है, क्या है गगनयान। गगनयान आखिर है क्या। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को कक्षा में भेजा जाएगा। इन 3 विषयों में से 2 मानव रहित होंगे जबकि एक मानव युक्त मिशन होगा, और ये मानव युक्त मिशन 2025 तक स्टार्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट जान लेते हैं। यह मिशन 5 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न भू कक्षा में प्रत्येक का चक्कर लगाएगा। 5 से 7 मतलब ये जब होगा जब ये टोटली चेक कर लिया जाएगा कि हाँ अब हम मानव युक्त भी भेज सकते हैं। उसके बाद 5 से 7 दिनों की टेस्टिंग होगी जिसमें ये केवल आउटर स्पेस में चक्कर लगाएगा। ये ना तो किसी चंद्रमा पर या किसी और भी प्लैनेट पर नहीं जाएगा, केवल ये आउटर स्पेस में चक्कर लगाएगा और अंतरिक्ष का बाहरी अध्ययन करेगा। तो आइए अब चलते हैं MCQ क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है, वो क्या है कि गगनयान मिशन की पहली फ्लाइंग टेस्ट का उद्देश्य है। बहुत से लोगों को यह है कि गगनयान भेजा गया है आखिर इसने अचीव क्या किया है, इससे क्या फ़ायदा हुआ है, इससे क्या चेक किया है हमारे साइंटिस्ट ने। तो मैं आपको बता देती हूँ इसका उद्देश्य क्या था। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर वापस लाने के लिए क्रू मॉडल और चालक बचाव प्रणाली का अध्ययन करना है। मतलब यहाँ से मान लो कोई क्रू मॉडल भेजा जाता है, उसमें हमारे यहाँ के अंतरिक्ष के यात्री बैठ कर के जाते हैं तो उनकी वापस पृथ्वी पर आ सकें, उसके लिए भी तो सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई यहाँ से व्यक्ति जाएगा तो उसको स्पेस से वापस भी लाना है। तो उसी की ही टेस्टिंग करने के लिए यह किया गया कि मानव युक्त मिशन भेजेंगे, उसमें मानवों की भी सही से लैंडिंग की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान कार्यक्रम की कुल लागत कितनी है, इसमें कितना टोटल खर्चा आया है। 90 बिलियन समथिंग का इसमें खर्चा आया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 9023 करोड़ उसमें कुल खर्चा आया है। अगला एक पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। गगनयान मिशन के 2025 में लॉन्च होने की उम्मीद है और इसका लक्ष्य 3 चालक दल के सदस्यों को 3 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजना है। कितने दिनों के लिए भेजना है, 3 दिनों के लिए, ये भी आप याद रखें। और कितने भेजने हैं, 3। जैसा कि मैंने ये बताया कि ये जो भी टेस्टिंग हुई है, जो ये गगनयान हमारा लॉन्च हुआ है 21 अक्टूबर को, इसका मेन उद्देश्य यही है कि यह जांच की जा सके कि जब हमारे अंतरिक्ष में जिन व्यक्तियों को हम भेजेंगे वह वापस पृथ्वी पर सेफली आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान किस अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ से लॉन्च किया है। यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। यह लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया गगनयान मिशन कहाँ पर लैंडिंग करेगा।
बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया गगनयान 10,000 से लेकर 14,000 यानी कि 14,000 किलोमीटर की रेंज में कहीं पर भी गिर सकता था। इसके लिए नेवी बंगाल की खाड़ी में तैनात थी, और क्योंकि इसे नेवी ही लेके आई है बंगाल की खाड़ी से लैंड तक, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, यहाँ पर गगनयान ने लैंडिंग की है। नेक्स्ट है गगनयान मिशन लॉन्च किए गए स्थान से कितनी दूरी पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया 10,000 तक इसने रेंज की है, 10,000 पे इसने सॉफ्ट लैंडिंग की है। यहाँ से व्हीकल चलता है, व्हीकल की यहाँ से टेस्ट व्हीकल इसमें से निकल जाता है, उसके बाद इसमें केवल क्रू मॉडल बच जाता है। क्रू मॉडल में भी 2 पैराशूट पहले लगे हुए हैं इस वाले पॉइंट पर, उसके बाद से फिर 3 पैराशूट जो उसके मैन पैराशूट थे वो ओपन हो गए। 3 पैराशूट ओपन इसलिए इस तरह से लगाए हैं साइंटिस्ट ने इसमें पैराशूट्स, ताकि इसकी स्पीड को कम किया जा सके। तो ये तीनों पैराशूट जब ओपन हो जाते तो उसकी स्पीड नॉर्मल हो गई और इसने 10,000 किलोमीटर पर लैंडिंग की। अगला क्वेश्चन, इसरो का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है। पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है, वह है गगनयान। यह याद रखें, इसको पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन करार दिया गया है गगनयान को, कि यह इसरो का पहला ऐसा मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गगनयान मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है। इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं आर हटन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है गगनयान किस समय लॉन्च किया गया। गगनयान की टाइमिंग को भी लेकर के बहुत सारे डाउट्स आए हैं कि गगनयान में पहले इसकी लॉन्चिंग टाइम 8 बजे की थी, लेकिन जैसे ही इसकी 5 सेकेंड आई कम डाउन स्टार्ट हुआ और 10 से 5 तक आया, उसके बाद में जो इसरो के चीफ डायरेक्टर हैं एम सोमनाथ, उन्होंने कहा कि अभी इसके इंजन में कुछ वर्क प्रॉब्लम है इस स्पेस में, तो उसको हम ठीक करेंगे और हम जल्दी ही इसको स्टार्ट करते हैं। उन्होंने फिर 8:45 का टाइम दिया, लेकिन फाइनली गगनयान को लॉन्च किया गया 10 बजे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है गगनयान मिशन के लिए पहला फ्लाइंग टेस्ट कब किया गया। ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट और आगे वाली एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट ही है ये, कि पहला फ्लाइंग टेस्ट कब किया गया। ये किया गया 21 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट, गगनयान कितनी ऊंचाई पर धरती के चक्कर लगाएगा। तो यह लगाएगा 400 किलोमीटर तक। कितने तक? 400 किलोमीटर तक। इसीलिए मैंने आपसे पहले बताया कि यह ना तो किसी भी प्लैनेट पे जाने वाला है ना कहीं और, ये केवल आउटर स्पेस में ही भ्रमण करेगा और यहीं पर आउटर स्पेस में रहते हुए अंतरिक्ष की स्टडी होगी इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गगनयान मॉड्यूल को कहाँ तक लॉन्च किया जाएगा। अभी मैंने बताया आपको कि मॉड्यूल कहाँ तक जाएगा, या आउटर स्पेस तक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रू मॉडल का निर्माण किस कंपनी ने किया है। क्रू मॉडल का निर्माण, जो क्रू मॉडल मैंने आपको दिखाया भी उसकी पिक्चर सबसे स्टार्टिंग में वीडियो की में, वो क्रू मॉडल था, उसका निर्माण कंपनी ने किया है हिंदू एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है गगनयान मिशन को किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया जाएगा। गगनयान मिशन को जो लॉन्च किया गया वह किया गया GSLV-3 जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। ये है एम सोमनाथ, ये एस सोमनाथ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है गगनयान मिशन के तहत कितने मिशनों को शामिल किया गया, मतलब फाइनल स्टेज तक के कितने टेस्ट इसके होंगे, तो वह है 3। इसमें जान लेते हैं वो मिशन किस तरह से होंगे। गगनयान कार्यक्रम के तहत 2 मानव रहित मिशन होंगे, एक तो हो चुका है, एक और ऐसे ही होगा मानव रहित, उसके बाद एक मानव युक्त मिशन होगा। गगनयान और मिशन को कब शुरू किया जाएगा, यहाँ पर और नहीं है, गगनयान मिशन को कब शुरू किया जाएगा क्वेश्चन है। इसको शुरू किया जाएगा 2025 तक। ऐसा हो जाएगा कि हाँ, एक मानव युक्त मिशन लॉन्च किया जाएगा जिसमें 3 व्यक्ति बैठ करके जाएंगे और आउटर स्पेस में रहते हुए वहाँ की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है। यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है गगनयान मिशन के सफल होने के पश्चात भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला कौन सा देश बन जाएगा। भारत से पहले ये उपलब्धि 3 और देशों ने हासिल की हुई है। मैं उसके नाम बता देती हूँ। सबसे पहले हासिल की हुई है रूस ने, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद चाइना
और 4th नंबर पे आ जाएगा हमारा भारत, जो ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला 4th नंबर का देश बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगन में एडमिशन के लिए लॉन्च की गई पहली टेस्ट फ्लाइट का क्या नाम है? उस फ्लाइट का नाम है TVD-1। ये जरूर से याद रखिएगा, TVD-1 उस फ्लाइट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से पहले कितने देश अंतरिक्ष अन्वेषण में सफल हो चुके हैं? वही सेम चीज़, 3 देश, रूस, अमेरिका और चाइना। ये 3 देश जो हैं भारत से पहले अंतरिक्ष अन्वेषण में सफल हो चुके हैं। तो भारत ऐसे करने वाला 4th नंबर का कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब की गई? थोड़ा सा स्टैटिक क्वेश्चन मैंने लिया है क्योंकि इस तरह से भी पूछा जा सकता है आप लोगों से कि इसरो की स्थापना कब हुई है। इसकी स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह से ईजी वे में हर टॉपिक को समझने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।